मद्रास साम्राज्य की राजकुमारी सावित्री जितनी उदार थी उतनी ही तेजस्वी भी थी। सावित्री का नाम सूर्यदेव के नाम से रखा गया था। उसकी समृद्धि पूरे देश में जानी जाती थी। कई शक्तिशाली राजकुमार और धनी व्यापारी उसके परिवार के महल में आते उसका हाथ मांगने के लिए, लेकिन सावित्री की बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के आगे सभी पुरुष अपना आपा खो देते। राजकुमारी ने खुद एक पति खोजने की ठानी। राजकुमारी ने सुनहरे रथ पर चढ़कर रेगिस्तान, चमचमाते शहर और बर्फ से ढके पहाड़ों की यात्राएं की। रास्ते में उन्होंने कई पुरुषों को भी अस्वीकारा। आखिरकार सावित्री ने जंगलों की गहराई में कदम रखा, जहां उसकी मुलाकात लकड़ी काटते एक युवक से हुई जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान सावित्री की तरह शांत था और जंगल से बेहद प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी ने देखा उसका मन शांत नहीं है। घंटों बात करने के बाद सत्यवान ने उसे अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उसके माता पिता कभी धनी शासक हुआ करते थे, लेकिन एक हिंसक तख्ता पलट ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका और इसके पिता को अंधा कर दिया गया। अब सत्यवान कड़ी मेहनत करता ताकि वह अपने और अपने परिवार के जीवन को सुधार सके। उसके दृढ़ संकल्प और भक्ति ने राजकुमारी को हिला कर रख दिया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, वह समझ गई आखिरकार कोई उसे उसकी बराबरी का मिल गया था। सावित्री अपने पिता को खुशखबरी सुनाने के लिए घर पहुंची। वहां पर नारद भी मौजूद थे। नारद एक यात्रा करने वाले ऋषि और देवताओं के सबसे बुद्धिमान दूत हैं। पहले तो उसके पिता सत्यवान के बारे में जानकर बेहद रोमांचित हुए, लेकिन तभी नारद ने एक दुखद भविष्यवाणी का खुलासा किया। उनके अनुसार सत्यवान के पास जीवन जीने के लिए केवल 1 वर्ष रह गया था। सावित्री का खून ठंडा पड़ गया। सावित्री ने अपने साथी को खोजने के लिए एक लंबा इंतजार किया था। अब वह उसे खोना नहीं चाहती थी। राजकुमारी को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। सावित्री ने अपने परिवार और नारद ऋषि के सामने शपथ ली कि वह सत्यवान के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। सत्यवान उसका सच्चा प्यार था और उनके भाग्य हमेशा के लिए आपस में जुड़े हुए थे। उसके शक्तिशाली शब्दों से नारद बेहद प्रभावित हुए। ऋषि ने राजकुमारी को एक प्राचीन आध्यात्मिक व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा। नियमित प्रार्थना के साथ उपवास और विशेष जड़ी बूटियों को तैयार किया ताकि वह सत्यवान के जीवन को लंबा खींचने में सक्षम हो सके। साधारण शादी के बाद वह जोड़ा जंगल में रहने के लिए लौट आया। सावित्री, जिसका पालन पोषण अब तक बहुत आरामदायक तरीके से हुआ था, उसे अब जंगल की कठिनाइयों में रहना था। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह एक दूसरे के साथ खुश थे। 1 साल बीत गया और भाग्य का दिन आ गया। यह दिन उनकी सालगिरह का दिन था। उस दिन सूरज बुरी तरह तपा और सत्यवान की देह जलने लगी। सावित्री के पास बमुश्किल से समय बचा था कि वह उसे छाया में ले जा सके। इससे पहले कि सत्यवान शांत और ठंडा हो पाता, राजकुमारी ने अपने आंसू भरी आंखों से क्षितिज पर एक विशाल आकृति देखी। ये थे मृत्यु के देवता यमराज। यमराज सत्यवान की आत्मा को परलोक तक पहुंचाने के लिए आए थे,
लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह कड़ी धूप में घंटों तक भगवान का पीछा करती रही। यमराज ने राजकुमारी को पीछा छोड़ने के लिए गरज भी दी ताकि वह शांति से आगे बढ़ सके, लेकिन सावित्री पीछे नहीं हटी। उसके पैर लहूलुहान होने लगे और गला जलने लगा, लेकिन फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज रुक गए। यमराज उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। यमराज ने पुरस्कार के रूप में सावित्री को एक इच्छा का वरदान प्रदान किया, लेकिन वह अपने पति के जीवन को नहीं मांग सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सावित्री ने भगवान से अपने ससुर की आंखें मांग ली। इच्छा पूरी हुई और यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी सावित्री के कदम उनके पीछे गूंजते रहे। निराश होकर भगवान ने उन्हें दूसरी इच्छा प्रदान की। इस बार उसने सत्यवान के राज्य को बहाल करने के लिए कहा। फिर से मन्नत पूरी हुई। अब यमराज ने अपने भूमिगत राज्य यमलोक में प्रवेश किया, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, खून से लथपथ सावित्री अब भी यमराज के साथ घसीटती हुई चली आ रही थी। यमराज ने अब तक किसी को इस तरह मुर्दों के पीछे आते नहीं देखा था। यमराज ने सावित्री के समर्पण को देखकर एक अंतिम इच्छा का वरदान प्रदान किया। सावित्री ने कहा कि वे कई सारे बच्चों की मां बनना चाहती है। भगवान सहमत हो गए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन अगर यमराज उसके पति को वापस नहीं करते तो वह भला कई सारे बच्चों को कैसे पैदा कर सकती थी। इस चतुर प्रश्न को सुनकर भगवान मान गए और उन्हें एहसास हो गया कि वह हार गए हैं। यमराज नरम पड़ गए। यमराज के आशीर्वाद और सम्मान से सावित्री को सत्यवान मिल गया और वे दोनों जीवित देश लौट आए। वह प्रेम में कुछ इस तरह जुड़े कि मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।